मंत्र सिद्धि होते ही प्रकट होने लगते हैं कई लक्षण। आइए जानते हैं यहाँ पे कि किस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं जो मंत्रों की सिद्धि हो गई हो। कहने का अर्थ है कि जिन मंत्रों का लगातार हम जाप करते हैं उनकी सिद्धि हो जाती है। तो सिद्धि क्या हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जिन मंत्रों का आप उच्चारण लगातार कर रहे हैं, एक समय आता है कि वो आपके आज्ञा चक्र, कहने का अर्थ है कि हमारे दोनों भौवें के बीच में जो स्थान है वहाँ पे वह मंत्र अग्नि के रूप में दिखाई देने लगता है। अगर ऐसा हुआ है तो समझ जाना चाहिए कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। यह बात किसी साधु महात्मा या धार्मिक प्रवचन करने वाले व्यक्ति के द्वारा नहीं कही गई है, बल्कि यह एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ता डॉक्टर एस नारायण ने कही है। अंतरिक्ष की यात्रा की तैयारी कर रहे शोधार्थियों पर प्रयोग करने के दौरान उन्होंने यह पता लगाया और जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार ये मंत्र हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उन्होंने देखा कि यात्रा के समय आवश्यक मनोबल बनाए रखने में मंत्र जाप बहुत ही ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होता है। इस विचार के बाद मंत्र सिद्धि पर अनुसंधान शुरू किया तो पाया कि जप में चित्त की एकाग्रता की सफलता की गारंटी देती है। कहने की अर्थ है कि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे हमारे जीवन में अत्यधिक एकाग्रता आती है, और जैसे ही हमारे जीवन में एकाग्रता आती है तो सफलता की गारंटी निश्चित हो जाती है। कहने का अर्थ है कि अक्सर जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम करते समय हमारे पास अनचाहे रूप में आसपास से बहुत सारे काम आ जाते हैं, या किसी का फ़ोन आ गया, कोई मिलने आ गया, माता पिता ने कोई काम कह दिया, और ऐसे ही कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये ना हुई तो हमारे मन में ही कई तरह के ऐसे विचार आते हैं जिसकी वजह से जो हम काम कर रहे होते हैं उससे हमारा ध्यान बिल्कुल ही हट जाता है। तो इस संबंध में जप का लगातार जाप करने से, मंत्र का जाप करने से हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है। डॉक्टर नारायण के अनुसार मंत्र का सीधा संबंध ध्वनि से है। ध्वनि प्रकाश, तप, अणु, शक्ति, विद्युत शक्ति की भांति एक प्रत्यक्ष शक्ति है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो ध्वनि है वो बिल्कुल प्रकाश की तरह है, तप की तरह है, एक अणुशक्ति की तरह है, एक विद्युत शक्ति की भांति एक प्रत्यक्ष शक्ति ही है। मंत्रों में नियत अक्षर का एक खास क्रम होता है, लय और अपात्रता से उपयोग होता है। इससे प्रयुक्त शब्द निश्चित भार, रूप, आकार, शक्ति, गुण और रंग होता है। यह निश्चित ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की होती है। कहने का अर्थ है कि जब भी हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, चलिए मान लेते हैं ओम का उच्चारण करते समय आप एक प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप ओम का उच्चारण करें तो अपनी आँखों को बंद कर ले, और आँखें बंद करने के क्रम में अपने दाएं और बाएं हाथ के अंगूठों से अपने दाएं और बाएं कान को बंद करें और आगे की 4 अंगुलियों को अपने नेत्रों के ऊपर रखें, और उसके बाद ओम का उच्चारण करें। आपको एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अनुभव होगी और एक अद्भुत ऊर्जा भी अनुभव होगा। डॉक्टर नारायण के अनुसार अगर कुछ बारीकियों पर ध्यान रखा जाए तो मंत्रों की मिट्टी से बनाई गई आकृति से भी उसी तरह की ध्वनि आती है। उदाहरण के लिए गीली मिट्टी से ओम की एक पोली आकृति बनाई गई और उसके एक सिरे पर फूंक मारी गई तो ओम की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दी, जिससे पास ही कोई मंत्र का उच्चारण कर रहा हो ऐसा अनुभव किया गया। मंत्र के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि एक कंपन लाती है, उससे सूक्ष्म ऊर्जा गुच्छा पैदा होती है और वही धनीभूत होकर मंत्र को सफल बनाते हैं। सफलता की उस प्रक्रिया पर ज़्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। सिर्फ उनकी आवाज़ सफलताओं के लक्षण के बारे में बताया जा सकता है। सफलता के जो लक्षण हैं उनमें बहुत सारी ऐसी विधियाँ और प्रक्रियाएं हैं जिसे हमें समझना होगा। सफलता के लिए निरंतर
मंत्रों का जाप करने से आपके अंदर आध्यात्मिकता और एकाग्रता अपने आप उत्पन्न हो जाती है। सफलता के लिए जो लक्षण हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं। बिना जप किए साधक को ऐसा लगता है कि मंत्र स्वतः ही चल रहा है। सामान्यतः जब भी आप जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और अगर उसकी सिद्धि हो गई है और आपको इसके बारे में जानना है कि क्या वो मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, तो जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं अगर उसका जाप करना बंद भी कर देते हैं तब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि वह मंत्र का जाप निरंतर रूप से हो रहा है, आपका अंतरात्मा उस मंत्र का जाप कर रहा है, तो मंत्र की सिद्धि होनी निश्चित है। साधक सदैव अपने इष्ट देव की उपस्थिति अनुभव करते हैं। कहने का मतलब है कि जब मंत्र की सिद्धि हो जाती है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि भगवान आपके आसपास ही हैं और उनके दिव्य गुण से अपने आप को भरा समझते हैं। तब ये समझना चाहिए कि हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है। शुद्धता, पवित्रता और चेतना का उद्गम का अनुभव करते हैं तो मंत्र सिद्ध होता हुआ जान पड़ता है। मंत्र सिद्ध के पश्चात साधक की शुभ और सात्विक इच्छा पूरी होने लगती है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।